अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ABB ट्रांसमीटर की डिस्प्ले से कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इसको रीसेट कैसे करते हैं, इसकी LRV URV कैसे चेंज करते हैं, ज़ीरो सेट कैसे करते हैं, आपके हार्ट के टोटल फंक्शन इस डिस्प्ले पे पुश बटन से दिए गए हैं। आप यहाँ से जो सेटिंग्स आप हार्ट से करते हैं वो आप, अगर आपके पास हार्ट अवेलेबल नहीं है तो वो सारे फंक्शंस आप इस डिस्प्ले से भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये ABB का ट्रांसमीटर है, ये इसका मेन्यू बटन है। ठीक है, जब आप मेन्यू बटन दबाएंगे तो सबसे पहला जो इंटरफेस है आपका वो आपका इजी सेटअप का शो होगा, ये वाला। मैंने इसकी कुछ सेटिंग की थी इसलिए वो पहले दूसरा शो हो रहा था। इसको मैं एग्ज़िट करूँगा, दोबारा मेन्यू बटन पे क्लिक करूँगा तो इजी सेटअप शो होगा। सबसे पहला ऑप्शन आपका होगा इजी सेटअप, जिसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी पैरामीटर्स चेंज करने की, बाकी सेटअप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप इजी सेटअप में इंटर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज, आप कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर इंग्लिश ही होता है। टैग नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट पे जाएंगे, अपना यहाँ से टैग नंबर नेक्स्ट करके चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता तो मैं ओके करूँगा। नेक्स्ट, मेरा जो यूनिट है मिली बार है, आप इसको किसी भी यूनिट में चेंज करना चाहते हैं तो अप डाउन करके जस्ट ओके कर दीजिए तो आपका यूनिट चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। लो रेंज वैल्यू आप अपनी माइनस में या कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अप डाउन करके इसको रेंज को चेंज करके ओके कर सकते हैं। आपको रेंज मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के दौरान में चेंज करना पड़ेगी, इससे ज़्यादा या कम आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अपर रेंज वैल्यू, हाई रेंज वैल्यू जो है वो भी आप सेम वही तरीका है, एडिट पे जाएंगे और अप डाउन करके आप अपनी रेंज चेंज कर सकते हैं। ये डिवाइस मैं डिफरेंशियल प्रेशर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लीनियर में चाहिए। मुझे इसका फंक्शन लीनियर चाहिए। अगर आप इसको फ़्लो में यूज़ करना चाहते हैं, लेवल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके लीनियर, आपको पता है कि स्क्वायर रूट फ़्लो में ही यूज़ होता है तो आप स्क्वायर रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चेंज नहीं करना, मैं आगे जाऊंगा। नेक्स्ट, डैम्पिंग वैल्यू है, मतलब आपके आउटपुट में जो मिलियम पे चेंजिंग वो 1 सेकंड के दौरान होनी चाहिए, या इससे कम या ज़्यादा में होना चाहिए, तो आप यहाँ से एडिट करके आप अपनी डैम्पिंग वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ये डैम्पिंग वैल्यू 1 सेकंड ये स्टैंडर्ड है, हर ट्रांसमीटर में आपको 1 सेकंड ही मिलेगी। अगर आप इस ट्रांसमिट को 0 सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेट PV टू 0 पे आके ओके क्लिक करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका सेंसर 0 ट्रिम हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने 0 ट्रिम करना है तो आपके हाई लो आइसोलेशन वाल्व और इक्वलाइज़र आपका ओपन होना चाहिए। अगर ये बंद होगी तो आपको प्रॉपर 0 सेट नहीं होगा। नेक्स्ट करेंगे। डिस्प्ले लाइन 1 व्यू, आपका जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, अब वो अगर आप इसको फ़्लो के लिए या लेवल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले का यूनिट चेंज करके वो आप जो आप स्केलिंग वैल्यू डालेंगे स्क्वायर रूट की वो आप ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, एग्ज़िट। आप अगर आप इजी सेटअप में काम करेंगे तो उसमें आपको यही फंक्शन मिलेंगे। ज़्यादातर आपको इजी सेटअप में ही कुछ एडिट करना पड़ता है। जो एडिट करने की ज़रूरत आपको महसूस होती है वो है
यूनिट, लो रेंज वैल्यू, हाई रेंज वैल्यू, बस ये चीज़ें या आपको ज़ीरो सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप ट्रांसमीटर बाय करते हैं तो आप जिस कंपनी से बाय करते हैं उसको पहले अपनी डाटा शीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऑलरेडी सब चीज़ें उसमें डाल चुके होते हैं। उसके बाद आप मेन्यू में जाके इसकी कोई और चीज़ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि नीचे आएंगे तो डिवाइस सेटअप है। डिवाइस सेटअप में इसकी राइट प्रोटेक्शन, ट्रांसमीटर के बारे में जो चीज़ें हैं, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वही चीज़ जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लीनियर है या स्क्वायर रूट में करना चाहते हैं। प्रोसेस वेरिएबल में आप इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं। इसकी आउटपुट स्केलिंग में जाके आप इसकी डैम्पिंग वैल्यू, लो रेंज वैल्यू, हाई रेंज वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले आ जाता है। डिस्प्ले में आप पहले अपनी डिस्प्ले की सेटिंग देख लीजिए। डिस्प्ले पे मुझे टैग शो हो रहा है, इस तरह से रेंज शो हो रही है एक लाइन में, और उसके बाद बार ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाके इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले रीजन जिसकी ज़रूरत नहीं, कंट्रास्ट है, आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 50 है, इसको ज़्यादा करना है तो आप एडिट में जाके इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मूड में जाएंगे तो आपको ये मूड आपको यहाँ से भी नीचे भी लिखा होगा, सेलेक्ट। अभी 1 लाइन प्लस बार ग्राफ है, इसको मैं डिस्प्ले पे मुझे मिलियन पेयर भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, तो मैं उसको 2 लाइन्स कर दूँगा। देखिए अभी मेरे पास 2 लाइन्स हैं, मतलब कि PDP और मिलियन पेयर। अगर मुझे यहाँ पे बार ग्राफ भी चाहिए तो मैं वापस जाके मूड में जाऊँगा, एडिट पे जाके 2 लाइन्स प्लस बार ग्राफ, देख सकते हैं यहाँ पे बार भी आ गया है और मिलियन पेयर भी शो हो रहे हैं, टैग भी शो हो रहा है और मुझे PV भी शो हो रहा है। अभी मैं इसकी सेटिंग को वापस जाके मेन सेटिंग पे ले आऊँगा। 1 लाइन प्लस बार ग्राफ था मेरे पास, ओके। उसके बाद डिस्प्ले के बाद जो नेक्स्ट है वो प्रोसेस अलार्म है। यहाँ से आप देख सकते हैं फेल सेफ लेवल, सिचुएशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है, इनमें किसी को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप डाटा शीट को देख के चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका वही है जो मैं बता चुका हूँ। कैलिब्रेट में की ऑप्शन में कि आपको अक्सर ज़रूरत पड़ सकती है। कैलिब्रेशन में आप प्रेशर सेंसर पे जाएंगे तो आपको लो ट्रिमिंग, हाई ट्रिमिंग, प्रेशर सेंसर जैसे ज़ीरो ट्रिम है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आउटपुट में आप मिलियन पे ट्रिम कर सकते हैं, 4 to 20 मिलियन पे। अगर आपके आउटपुट में कोई मसला आ रहा है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जब आप 4 मिलियन पेयर की ट्रिमिंग करने जा रहे होंगे तो आपका प्रेशर ज़ीरो होना चाहिए, ट्रांसमीटर में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब आप 20 मिलियन पेयर ट्रिम करने जा रहे होंगे तो आपके पास फुल यानी जो आपकी हाई रेंज वैल्यू वो प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप ट्रांसमीटर को रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग है, फैक्ट्री ट्रिमिंग है, फैक्ट्री आउटपुट है, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद टोटलाइज़र है। टोटलाइज़र में आपको इसकी सर्विस में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपने एडजस्ट किया हुआ है तो टोटलाइज़र को ऑन रखा हुआ है तो यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका स्टेटस स्टॉप है, मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको स्टॉप रखा हुआ है। डायग्नोस्टिक्स, मॉनिटरिंग, लूप टेस्ट, यहाँ से आप लूप टेस्ट कर सकते हैं। लूप टेस्ट करने का तरीका मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, लूप टेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन ये डिस्प्ले पे हमारा टॉपिक डिस्प्ले वाला जा रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि लूप टेस्ट यहाँ से
लूप टेस्ट में आप 4 to 20 मिली एम्पेयर सेंड करना चाहते हैं तो 4 मिली एम्पेयर पे पहले करें, उसके बाद 20 मिली एम्पेयर पे। अगर आप कोई और वैल्यू करना चाहते हैं जैसे कि 8 है, 12 है, 16 है, तो आप सेट आउटपुट वैल्यू पे जाके यहाँ से एडिट पे अपनी वैल्यू चूज़ करेंगे। जितने मिली एम्पेयर आप सेंड करेंगे उतने आपकी फेस प्लेट पे शो होंगे। डिवाइस इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको सेंसर टाइप, हाई सेंसर, ये इसके सेंसर की लिमिट क्या है, लो सेंसर लिमिट क्या है, मिनिमम स्पैन इसका कितना हम सेट कर सकते हैं, हार्डवेयर विजन क्या है, सॉफ्टवेयर विजन क्या है, इसमें हम डिवाइस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर हम डिवाइस को मतलब इसका प्रेशर वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं या किसी और सर्विस पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें इसकी डिवाइस की रिवीजन या डिवाइस की इंफॉर्मेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ABB ट्रांसमीटर की डिस्प्ले के फंक्शन समझ आ गए होंगे। ये जो मैंने फंक्शन आपको बताए हैं ये मैंने बहुत ज़्यादा बता दें, आपको बहुत कम की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ जो आपको मेन चीज़ चाहिए होती है, लो रेंज वैल्यू चाहिए होती है, हाई रेंज वैल्यू चेंज करना पड़ती है और यूनिट चेंज करना पड़ता है, या फिर जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो ज़ीरो ट्रिम का है। आपके पास हार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप आसानी से इससे ज़ीरो ट्रिम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।